हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में 4 अपडेट देने वाला हूं। 4 के चारों बहुत ही इंफॉर्मेशन भरे हुए हैं। एक तो सऊदी अरब में जो लोग ड्राइविंग का काम करते हैं उनके लिए मुरूर की तरफ से अपडेट आया है। बहुत जरूरी है इसको जानना भी और आपको सुनना भी। नहीं, थोड़ी सी चूक और 2000 रियाल तक का जुर्माना आपको पेड करना पड़ सकता है। ठीक है, साथ साथ में हुरूफ को लेकर के और जो लोग नए आते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी होता है और उनको कफिल परेशान करते हैं, काम नहीं पसंद आता है या फिर वीजा कुछ और होता है, काम कुछ और करवाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में भी कुछ अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं, किस तरीके से आप अपने घर वापस जा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है वो है ड्राइवरों के लिए। ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि सऊदी में आने के बाद में यहाँ पर अलग अलग तरीके के नए नए नियम बनाए ही जाते हैं आए दिन। अब हम आए हैं ड्राइवरी में तो हमें ज्यादा कुछ तो पता होता नहीं है, लेकिन सऊदी लोग अपने फैशन के चक्कर में हम लोगों को फंसा देते हैं। किस तरीके से क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। अगर आपके गाड़ी में नंबर प्लेट इधर उधर लगा हुआ है या फिर गाड़ी में लाइट खराब है या गाड़ी में कोई डैमेजिंग है, तो ऐसी गाड़ियों को तो आपको एकदम बिल्कुल चलाना ही नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस पे जो मुरूर का अपडेट है, नहीं तो भैया फंस जाओगे आप। ठीक है, तो ऐसी सारी काफी सारी दिक्कतें होती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। अब चाहे हम नए आए हो चाहे हम आए हो पुराने। ठीक, तो अब यहां पर मुरूर ने इस पर अपडेट दे दिया है कि भैया चालक को ही इस चीज का फाइन पेड करना पड़ेगा। तो क्या है, यहां पर एक फोटो आपको शेयर करता हूं, यहां पर देख लीजिएगा। सऊदी मुरूर ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि निर्धारित स्थान पर नंबर प्लेट होना चाहिए। उसके साथ साथ में यहां पर और भी काफी सारी चीजें बताई है, जिसमें यह बताया गया है कि ब्रेक लाइट इंडिकेटर डोर लॉक, मतलब गेट भी ऐसा ना हो कि लॉक ना हो, खराब हो। ठीक है, ऐसी काफी सारी चीजें यहां पर आपको एकदम से इंपोर्टेड होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसके लिए 1000 से लेकर 2000 रियाल तक का जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। तो भैया यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वैसे है तो गाड़ी का काम, है तो मालिक का काम, लेकिन जो चला रहा है मौके पर अकामा उसी का मांगा जाएगा। अब यहां पर बहुत से लोग बोलेंगे यार गाड़ी उसका तो वही करेगा ना, लेकिन नहीं, जो लोग ड्राइविंग करते हैं आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी अगर आपको कोई बात होती है तो वहां पर सबसे पहले आप ही का अकामा लाइसेंस मांगा जाता है। ठीक है, तो आपके अकामा पे अगर आ जाए जुर्माना, लाइसेंस का पॉइंट कम हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो भैया इन सब चीजों को देख के ही उसके बाद ही गाड़ी को छुए चलाएं। हालांकि देखिए, आने के बाद चलाना तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं चलाना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई एकदम जबरदस्ती करोगे ये वो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इस पर आप बात तो एक बार कर सकते हैं ना। बात करने में क्या दिक्कत जा रही है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, बात करें, क्लियर करें, सब कुछ टन हो, यानी कि डन हो, तभी आप गाड़ी को छुएं और गाड़ी को रोड पर लेकर चलाएं। नहीं तो 2000 रियाल बहुत ज्यादा होता है, खास तौर से हम अजनबियों के लिए। यहाँ पे दूसरा जो अपडेट है वो हुरूफ को लेकर के है। तो किसी ने जवाजा से सवाल किया था कि सर मेरे ऊपर में नॉर्मल हुरूफ लगा हुआ है तो क्या मैं तनाजुल ले सकता हूं? तो जवाजात ने जो बताया था, उन्होंने कहा कि अगर आपका हुरूफ जो है 15 दिन हो के अंदर अंदर अभी लगा हुआ है तो आप उस हुरूफ को अपने कफिल से कहकर उस ऑनलाइन यानी उसके अफसर से ही कटवा सकते हो। अगर उससे ज्यादा हो चुका है तो उसको जवाजात में आना पड़ेगा और यहाँ पर हुरूफ को कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर हुरूफ कैंसिल नहीं होता है तो ऐसे में भैया नकल कफाला नहीं होगा, क्योंकि हुरूफ अलग चीज है और नकल कफाला अलग चीज है। ठीक है, अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में हैं तो जवाजात जाना है। अगर आप कहीं कंपनी में काम करते थे और वहां से आपका हुरूफ लगा है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में जाना होता है, जिसमें ये सब चीजों का जो है हुरूफ को कैंसिल करवाना हो रहा। हुरूफ कैंसिल करवाने के बाद ही आपका तनाजुल होगा। अब ये चीज डिपेंड ये करता है कि आपके ऊपर कितने दिन से हुआ है हुरूफ लगाए हुए। नॉर्मल हुरूफ है तो ठीक है, और अगर कोई जिसे आपके ऊपर मतलूब हुरूफ लगा दिया, कोई चोरी चमारी का ऐसा कुछ करके, तो भैया फिर इसके लिए आपको मकतबे अमल जाना पड़ेगा। इस पर आपको केस वगैरह जो कुछ होता है ये सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, जाकर प्रोफाइल पर आप देख लेना। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर जो मैं आपको अपडेट बताने जा रहा हूँ ये है उन लोगों के लिए जो नए आते हैं, 3 महीना 4 महीना 6 महीना हो जाता है, लेकिन उनका वीजा कुछ और होता है, काम कुछ और होता है, और उसके बाद में अगर कुछ बोलते हैं तो उनको मारता पीटता है या मारने पीटने के लिए दौड़ता भी आदमी, या फिर उनका अकामा भी नहीं बनाता, लाइसेंस भी नहीं बना रहा, या फिर उनका कोई आईडी ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपडेट उनके लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए भैया, अगर आपको 3 महीना 4 महीना हुआ है आए हुए और आपको कफिल नॉर्मली परेशान कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम करवा कर जो जिसमें थे
और वो काम करवा कर ही आपसे थोड़ा कुछ ज्यादा काम ले रहा है और आप परेशान हो रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भैया थोड़ा 2-4 महीना 6 महीना और काम करो। क्योंकि जब हम नए नए आते हैं ना, तो थोड़ा हमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि अलग से अलग दूसरा, देखिए दूसरा देश है, दूसरा भाषा है, दूसरा कानून है, दूसरे लोग हैं, है ना। तो ऐसे लोग अक्सर अपने देश में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब नए माहौल में हम ढलने आते हैं थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा, थोड़ा सब्र करो, और काम की बात है तो काम करते रहो। लेकिन अगर ये बात होती है कि भाई मेरा वीजा कुछ और है, काम मेरे से कुछ और करवा रहा है, अब वीजा आपका ड्राइविंग का ले जाके मजरा में डाल दिया, अब वहां पे अगर आप बोलते भी हो तो आपको मारने के लिए भी दौड़ता है ना। तो या फिर आपको ले जाकर काम वहां से भी आपने छोड़ दिया, ले जाकर आपको घर पे बैठा दिया, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसके लिए आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। ऐसे में आपको एक ही चीज कहूंगा, आप केस कर सकते हो। लेकिन आपका अगर 4-5 महीना हो चुका है, काम बन चुका है, तो इसके लिए ज्यादा बेहतर, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है आपको, आपके पास प्रूफ हर एक चीज यानी एविडेंस, हर एक चीज पक्का होना चाहिए। अगर वो झगड़ा करता है सामने वाला, तो उसका वीडियो होना चाहिए। वीजा आपका दूसरा है, काम कुछ और है, तो उसका आपके पास में वीडियो होना चाहिए। क्योंकि पासपोर्ट पे जो वीजा लगा हुआ है दूसरा लगा हुआ है, काम हम कुछ और करें तो उसका हमारे पास वीडियो होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ मांगा जाएगा। क्योंकि ये लोग बदल जाते हैं, सेकंड में बदलते हैं, ठीक है। बदलने के लिए फिर क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो इन्हें बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये समझा भी लेंगे अलग 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 तरीके से उनको, ठीक। तो इसमें आप उल्टा फंस जाओगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि सर अगर मैं केस करता हूं तो क्या ठीक रहेगा? देखिए, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर मैं जहां तक ये कहूंगा कि अगर सब्र करके काम कर सकते हो, जब तक कर सको, साल 6 महीना 2 साल 1.5 साल, तब तक कर लो। नहीं तो अगर सब्र नहीं होता तो भैया रिस्क लो, दो में से एक तो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर दो तो भैया परेशानी तो होगी, हर जगह थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती ही होती है। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करिएगा और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे लोगों से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।